नमस्कार साथियों, स्वागत है एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग ओ लेवल के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ओ लेवल को क्या नाम है, क्यों करना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, कैसे इसका पैटर्न कैसे है, एग्ज़ाम कहाँ कहाँ हो सकता है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी आज हम आपको देंगे। और यहाँ पास ये भी जानकारी देंगे कि ओ लेवल को आप इंस्टीट्यूट के थ्रू या डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हैं। साथ साथ हम ये समझेंगे कि जो स्कॉलरशिप है, जो 12,000 की आपको नाइलेट क्या करता है, प्रोत्साहन राशि देता है, उसके बारे में समझेंगे कि ये ओ लेवल में हमको स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। तो इस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग क्या नाम है जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ओ लेवल करना है तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ओ लेवल का क्या नाम है, कौन सी संस्था कराती है और ओ लेवल को बोलते क्या है। तो ओ लेवल की अगर बात करें तो ओ लेवल को ऑर्डिनरी लेवल बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, आपका साधारण होता है। क्या मतलब होता है, साधारण। तो इसके अलावा भी जो संस्था कराती है, ओ लेवल जो संस्था कराती है, मतलब ओ का मतलब ऑर्डिनरी होता है। तो ये जो साधारण लेवल होता है, इसको जो ये लेवल करवाता कौन सा, एक नाइलेट है। नाइलेट क्या नाम है, एक संस्था है, जिस संस्था क्या नाम है नाइलेट, जो दिल्ली में है। इसका जो इसका मुख्यालय या ये जो हेड ऑफिस है इसका कहाँ है, ये क्या नाम है दिल्ली में है, दिल्ली में है। ये मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट की बॉडी है ये, मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट है ये, वो सॉरी गवर्नमेंट की मतलब एक संस्था है ये, जो मतलब कहने का मतलब जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, नाइलेट ही करवाती है। और नाइलेट किसके अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, मतलब उसके अंडर में आती है, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ, अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो ये नाइलेट का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये जो साधारण लेवल है, इसके अलावा भी और लेवल होते हैं क्या। तो हाँ, और लेवल भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ए लेवल जो एडवांस लेवल होता है, बी लेवल भी होता है, सी लेवल भी होता है। तो लेवल में ये सबसे साधारण लेवल हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग यही लेवल को करते हैं। कंप्यूटर अगर उनके पास कंप्यूटर में अगर ओ लेवल होता है तो कई सारी जॉब में वो लगा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में भी ये काम आता है। तो कैसे इसको क्या नाम है पेपर देना, कैसे पास करना है, इस सब चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज समझेंगे सिलेबस के बारे में इसके। तो इसका सिलेबस क्या होता है ओ लेवल का, और उसके जो नंबर आते हैं वो कैसे आते हैं, वो चीज़ समझना है। तो हम लोग पहले सिलेबस समझेंगे, एक एक इसके डिटेल के बारे में समझेंगे। वीडियो कितना लंबा हो जाए ये ध्यान नहीं देंगे, हम A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो क्या नाम है, सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मतलब बनाया हुआ या नाइलेट से सोर्स से लिया हुआ सिलेबस है, ये कोई अपने आप से उस तरह नहीं कि डिजाइन किया गया है। मतलब कई सारे सोर्सेज से, नाइलेट के सोर्सेज से लेकर के हमने ये एक एनालिसिस करके बनाया है कि क्या नाम है, किस ये जो सिलेबस होते हैं, पेपर कितने होते हैं, उसमें कितने नंबर के आते हैं। तो ये बना हुआ है, ये अमूमन है, मैक्सिमम है। कहने का मतलब क्या नाम है, आपका ये अमूमन बनाया गया है। 99% आपका ये जो ये सिलेबस है वो ऐसे ही आता है, ठीक है। तो क्या नाम है, सबसे पहले समझ लेते हैं सिलेबस के पहले पेपर इसमें कितने होते हैं। 4 पेपर होते हैं नाइलेट में, 4 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। तो जो पेपर के नेम है और उनमें क्या क्या आ सकता है, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ओ लेवल का जो पहला पेपर है उसको क्या नाम है बोलते हैं M1 R5.1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ये ओ लेवल का पहला पेपर होता है और ये ए लेवल का भी पहला पेपर होता है, दोनों का। तो ए लेवल में क्या होता है, 4 और एक्स्ट्रा पेपर हो जाते हैं, जबकि क्या नाम है नाइलेट ओ लेवल में केवल 4 पेपर होते हैं थ्योरी के। प्रैक्टिकल के भी 4 होते हैं और 4 क्या नाम है प्रैक्टिकल के, वो थ्योरी के। तो दोनों मिलाकर 8 पेपर होते हैं, जबकि आपका ए लेवल में 16 हो जाएंगे। तो हाँ, सबसे पहले जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो हम पढ़ाएंगे आपको, सबसे पहले इसका जो मतलब टॉपिक है क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल होता है उसमें से, और किसमें से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 11 या लाइनक्स, यूनिक्स, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। डॉस के भी क्वेश्चन पूछता है। साथ साथ
हमारा ऑपरेटिंग से वो उससे पूछेगा फंडामेंटल से, कंप्यूटर के प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ना, आउटपुट इनपुट डिवाइस, इन सब के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, हमारे वीडियो में उनके बनाते जा रहे हैं। तो सिर्फ आज हम सिलेबस बता रहे हैं, तो इसमें सिर्फ 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा हमारा क्या नाम है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको हम क्या नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर। वर्ड प्रोसेसिंग में पहले MS वर्ड आता था, मतलब MS वर्ड का सिलेबस इसमें था, लेकिन अब MS वर्ड नहीं आता है। ये क्या नाम वर्ड प्रोसेसिंग में लिब्रे ऑफिस आता है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब बाद में बताएंगे वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, बस इतना समझिएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड, गूगल डॉक हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस हो जाएगा, ओनली ऑफिस आ जाएगा। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकल में ओनली ऑफिस आएगा, तो हम उसके बारे में बताएंगे कि थ्योरी तो प्रैक्टिकल वो जो आएंगे क्वेश्चन आएंगे लिब्रे ऑफिस के आएंगे, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा उसमें क्या नाम है ओनली ऑफिस में होता है। वो जो ऑनलाइन आपका होता है क्या बोलते हैं ऑनलाइन जहाँ पर कल देंगे वो भी क्या नाम वहाँ ओनली ऑफिस होता है। इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन आज इकट्ठा नहीं सब बताया जाएगा, ठीक है। तो आपसे बता रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर से 20 नंबर का, ये लिब्रे ऑफिस, ये जो 3 हुए हैं लगातार, ये सब तीनों लिब्रे ऑफिस के ही हैं। इसे राइटर है, ये कैल्क है, ये इम्प्रेस है, ये तीनों मिलाकर कहने का मतलब 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका O लेवल या ट्रिपल सिम भी यही सेम होता है, तो कितने नंबर पूछा जाएगा 60 नंबर का पूछा जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या नाम हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस एक MS ऑफिस जैसे एक ये सॉफ्टवेयर होता है, उस तरह ही काम करता है, लेकिन ये क्या नाम फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। तो ये 2019 के बाद इसको लाया गया था O लेवल में, ठीक है। तो राइटर कैल्क से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद से इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WW ईमेल सोशल नेटवर्किंग और E-गवर्नेंस सर्विसेज, मतलब कि पूरा नेटवर्किंग से लेकर के राउटर क्या है, आपका हब क्या है, इनकी सर्विसेज क्या है, वेब पेज क्या है, सब चीज़ मिला करके पूरा जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से। इसको भी हम पढ़ाएंगे जब हम 666 सिलेबस कवर करेंगे और O लेवल करेंगे, इनको पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारे पास है सबसे लास्ट चैप्टर, मतलब हम एक उसके हिसाब से बनाए हैं। इसमें कई सारे जैसे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, इसमें 2 चैप्टर हैं, इसमें एक चैप्टर है, इसमें 3-4 चैप्टर हैं, इसमें क्या नाम है इसमें भी 2-3 चैप्टर हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल, साइबर सिक्योरिटी और IoT भी कह सकते हो यहाँ पास। अच्छा, IoT थोड़ा सा पूछता है इसमें CCC वाले में, बल्कि क्या नाम है O लेवल में IoT का एक पेपर ही होता है। तो कहने का मतलब इस O लेवल को छोड़ दीजिए, तो इतना जो तुम्हारा है इतना 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100 में हमने कहाँ कितना कितना बांटा जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया आपको बता दिया। ये तो पहला पेपर हो गया। इस तरह दूसरा पेपर देख लेते हैं। तो O लेवल का जो दूसरा पेपर होता है वो होता है वेब डिजाइनिंग का, ठीक है। इसको ये पेपर का नाम क्या रहेगा, इसका मॉड्यूल का नाम रहेगा M2 और R5.1, ये इसका मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल और रिवीज्ड। अब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसका क्या नाम दूसरा O लेवल का दूसरा पेपर है। इस वाले में भी आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड एडिटर, HTML बेसिक्स, ये समझिएगा कि यहाँ पास इसमें 3 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग और एडिटर अलग होता है, जिसमें हम लोग नोटपैड, नोट+++, सबलाइम है ना, विजुअल बेसिक, कई सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं। और HTML, इसमें मतलब 3 चैप्टर मिला करके आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। कह सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में पूछा जाएगा, HTML से सबसे ज़्यादा 5 से 7 नंबर पूछा जाएगा आपका वेब डिजाइनिंग, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग और एडिटर से 20 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, मतलब 15 से 20 नंबर के बीच पूछा जाएगा आपका किसमें से, HTML से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। इसके बाद आपका CSS से आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। CSS के साथ उसका फ्रेमवर्क होता है, ये W3 का फ्रेमवर्क पढ़ाया जाता है। इसके फ्रेमवर्क से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद से जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर JS, ये इसका फ्रेमवर्क है। जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क क्या है, एंगुलर JS। तो इन दोनों से मिलाकर के 20 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी इसमें फोटो एडिटर, जिसे हम फोटोशॉप के बारे में बताया जाएगा, फोटो एडिटर, फोटोशॉप है ना, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, ये लास्ट में होस्टिंग के बारे में बताया जाता है कैसे किया जाता है।
तो इससे मिलाकर के 20 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 100 नंबर का इसमें भी पूछा जाता है। सारे पेपर में 100 नंबर का ही पूछा जाएगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल अलग अलग 100 नंबर के, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी थ्योरी का सिलेबस हमारे पास है, हम उसी को बता रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा पेपर, तीसरा पेपर रहेगा M3R5.1, ये पाइथन का है। इसमें जो प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, प्रोग्रामिंग कौन सी रहेगी? पाइथन। हम आपके यहाँ इसमें पाइथन पढ़ाएंगे। ये पाइथन का जो सिलेबस है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो ये पहला और दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर इसमें शामिल हैं। तो इसमें से मिलाकर के 20 नंबर से पूछा जाएगा। इसके बाद से इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, सीक्वेंस, डेटा टाइप्स, इन सब से मिला करके 30 नंबर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये वाला आपका, है ना। इसके बाद फंक्शन, यहाँ पास फाइल प्रोसेसिंग और मॉड्यूल, इससे भी 40 नंबर, मतलब ये 2 क्वेश्चन आप 2 पेपर तैयार को 2 टॉपिक तैयार कर लिए। 2 टॉपिक नहीं, इसमें 3-4 टॉपिक हैं, मतलब कहने का मतलब 2-3 इसमें चैप्टर दिए हुए, लेकिन हम क्वेश्चन का जो बनाया गया है स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से हम एक में ही कर दिए हैं पेपर के हिसाब से। तो इसको तैयार कर लिया, 70 नंबर आपका क्लियर, क्योंकि पासिंग मार्किंग क्या होती है अभी हम ये पैटर्न बताएंगे, कैसे पास करना, कितने नंबर से पास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा नमपाई क्या है आपका? नमपाई से भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये इसका सिलेबस हो जाएगा। इसकी अगर आपको PDF हमसे मांगेंगे कि इसको PDF सर भेज दीजिए कि हमको पढ़ना रहेगा, तो हम PDF आपको भेज सकते हैं, ठीक है, बाद में भेज देंगे। अगर आप मांगेंगे तो हम अपने वीडियो में लिंक में लगा देंगे, कहीं ना कहीं इसको लगा देंगे। इसके बाद से अगर आप, क्या नाम है, चौथे पेपर की बात करें तो M4R5.1, ये IoT का है। कितना IoT का? IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इसमें यूज होने वाले एप्लीकेशन, इनके बारे में पेपर रहेगा। इसमें इंट्रोडक्शन टू IoT, एप्लीकेशन, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन मॉडल, इस वाले से 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद से थिंग एंड कनेक्शन, इसमें 10 नंबर पूछा जाएगा। आपका सेंसर, एक्टिवेटर और माइक्रो कंट्रोलर 15 नंबर। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ये समझ में भी आता है, आसान है, तो इसको समझाया जाएगा, नंबर गेन करवाएगा आपका। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन। ये इसको अगर आप ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, पास कर मार्किंग के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिक्योरिटी एंड फ्यूचर IoT इकोसिस्टम, इसमें से 5 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी फिर सॉफ्ट स्किल, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है हर पेपर में, हर जितने भी IT मतलब कोर्स होते हैं उनमें सॉफ्ट स्किल तो जरूरी ही है। तो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा यहाँ पास, तो इसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 100 नंबर का क्वेश्चन, ये 100 नंबर का ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस है। अब हम समझते हैं सिलेबस के अलावा हम पैटर्न समझते हैं कि हमको कैसे पेपर में पास करना है, इसका पैटर्न क्या है ना। तो इसको पैटर्न समझने के लिए हमको चलना है पेपर के पैटर्न में, और पेपर का पैटर्न कैसे किया जाएगा पहले समझते हैं। कि इसको चाहे तो तुम एक साथ, यहाँ पास हम पहले समझाते हैं, तुम चाहो तो एक साथ पेपर दे सकते हो, ठीक है। चाहो तो एक साथ पेपर, सारे पेपर फॉर्म भर दो, आप एक साथ 4 पेपर दे सकते हैं। लेकिन हम लोग मॉड्यूल टाइप बनाते हैं, मतलब एक सेमेस्टर वाइज बनाते हैं कि 2 पेपर पहले दे देते हैं, 2 पेपर बाद दे देते हैं। और कब कब दिया जाएगा अभी बताएंगे कि जुलाई और जनवरी में कैसे दिया जाएगा। चलिए पहले समझते हैं कि इसको पास कैसे करा जाएगा। मान लीजिए आप कोई एक पेपर उठा लीजिए, हम जो एक पेपर की बात कर रहे हैं इसमें आप सारे पेपर की बात समझिएगा, हम केवल एक पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पास, आप उसको सारे पेपर में अप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। कह दो कैसे, आपका जो पेपर का थ्योरी का रहेगा कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा, मतलब 100 का पूर्णांक रहेगा, तो 100 में कितने नंबर लाने जरूरी हैं? 33 नंबर लाने जरूरी हैं। ये भी प्रैक्टिकल कितने का नंबर का रहेगा? ये भी 100 नंबर का, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी, जिस भी चीज़ का प्रैक्टिकल होगा उसका थ्योरी पेपर भी होगा, उसमें भी मिनिमम मार्क्स पास करने के लिए कितना लाना जरूरी है? 33 नंबर। लेकिन अब इसमें कुछ कंडीशन है कि अगर इनको दोनों को मिला करके 100 के नीचे आ गया तो आप क्या माने जाओगे? मतलब इनको दोनों को मिला दोनों को मिला कितना का हो जाएगा? 200 का पूर्णांक हो जाएगा, तो 200 में 100 नंबर लाना जरूरी है। मतलब इसमें दोनों में से आपको एक में 33 आ जाए
तो दूसरे वाले में इतने नंबर आ जाए कि जो किसके बराबर हो जाए, 100 के बराबर या 100 के ऊपर हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पास 33 नंबर आए मान लीजिए, तो आपको यहाँ कम से कम 67 नंबर लाना जरूरी है प्रैक्टिकल में। अगर आपके इसमें क्या नाम है 33 नंबर आए तो इसमें 67 नंबर लाना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएंगे आप, फेल हो जाएंगे। मतलब दोनों मिलाकर के आपको 50%। जैसे कि आप समझते हैं कि यहाँ मतलब कि आपने क्या समझा कि आपको कंडीशन क्या कह दी गई कि आपको जो थ्योरी का मार्क्स रहेगा 100 का रहेगा और प्रैक्टिकल का 100 का रहेगा, है ना। तो आप मिनिमम कितना नंबर ला सकते हैं, 33 नंबर। मतलब पास करने के लिए 33 नंबर जरूरी है, लेकिन दोनों मिलाकर कितना आना चाहिए, 100 के ऊपर। मतलब आपका इसमें 33 है तो इसमें कम से कम 67 नंबर आना जरूरी है, या इसमें 33 है तो इसमें 67 नंबर लाना जरूरी है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन तो समझ लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपके इसमें एक में आपके 32 नंबर आ गए और आपके एक इसमें 90 नंबर आ गए, तो आप सोच रहे हो कि हमको कितना नंबर ले आए हम लोग 122, जो 100 से ऊपर है, तो हम क्या पास हो गए, नहीं। आप किसी भी थ्योरी या प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो उस वाले पेपर में पूरे में फेल माना जाएगा। मतलब आप फेल हो गए, भले 100 के ऊपर नंबर है, लेकिन आपके एक उसमें 32 नंबर, मतलब 33 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें आपके 100 में 100 नंबर आ गए मान लो, और इसमें क्या नाम है आपके 20 नंबर आए, तो तुम सोच रहे हो हमारे 100 के ऊपर तो हो गए, नहीं। आप इसमें 33 से नीचे ले आए तो इसमें पूरे उस पेपर में पूरे में फेल माने जाएंगे। तो ये आपको कंडीशन जाननी पड़ेगी, 2 कंडीशन रहेंगी पास करने की, कि किसी भी पेपर में 33 से नीचे ना आए और 33 के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिला करके 100 के ऊपर आना चाहिए, 100 के बराबर या 100 के ऊपर आना चाहिए। तो समझ गए आप लोग, ये पेपर जो चीज़ है दोनों चीज सब में अप्लाई होगा, सब में। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट भरा जाता है, इसको आपको भरना बताया जाएगा, कैसे भरेंगे। आप भर नहीं पाए तो हमसे संपर्क करें, हम ओ लेवल का प्रोजेक्ट बहुत कम पैसे में आपको भर के दे देंगे, ठीक है। तो और आपका, क्योंकि इसके बिना आपका क्या नहीं आता है, सर्टिफिकेट नहीं आता, चाहे जितना भी पास कर ले पेपर, लेकिन लास्ट में आपको प्रोजेक्ट बिना भरे आपका सर्टिफिकेट इशू ही नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हम जब पैटर्न समझ गए हैं, और पैटर्न जैसे ये जो पेपर होगा सब कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे। मतलब समझ रहे ना, ये जो पेपर होंगे, चाहे थ्योरी पेपर हो और चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो, दोनों पेपर, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये दोनों पेपर, चाहे थ्योरी हो और चाहे प्रैक्टिकल हो, दोनों का पेपर कब होगा, आपका कंप्यूटर में ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो आप इसको ये समझिएगा कि दोनों पेपर को आपको ऑनलाइन ही देना है, ठीक है। क्या हुआ, तो आप समझ गए। ये हम मतलब 6 मंथ इसलिए लिखे हुए हैं कि अगर आपको दो पेपर निकालने हो तो आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इकट्ठा पेपर दे दीजिए। लेकिन ऑनलाइन होते, ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है और ऑनलाइन थ्योरी भी होती है, ठीक है। तो आगे चलिए समझते हैं। और ये जो इनका पेपर होता है, ये इनका टाइमिंग होती है। पेपर यहाँ समझ लीजिए, देखिए हम कुछ नोट लिखे हुए हैं कि जो पेपर होगा आपका, पेपर साल में कितने बार पेपर होते हैं, 2, जनवरी और जुलाई में। इनका जो पेपर का टाइमिंग होती है, कब होती है, जनवरी और जुलाई में होती है। अगर कोई समस्या, प्रॉब्लम या चुनाव वगैरह ना आ जाए तो कभी कभी डेट बढ़ घट जाती है, तो उसकी बात अलग है, लेकिन मेन रूप से इसका जनवरी और जुलाई में होते हैं, ठीक है। तो जैसे जुलाई में पेपर होंगे तो जुलाई वाले, जैसे मान लीजिए आपको जुलाई में पेपर हो रहा है, तो जुलाई से लेकर अगस्त तक पहुंच सकता है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल थ्योरी एक साथ वो अलग अलग होता है। दोनों पेपर अलग अलग आएंगे, दोनों पेपर का सेंटर जाएगा, दोनों पेपर में क्या नाम अलग एडमिट कार्ड आएंगे। और समझिएगा कि दोनों की डेट अलग रहेंगी, तो हो सकता है जुलाई में हो सकता है पहले थ्योरी हो जाए, बाद में प्रैक्टिकल हो जाए, अगस्त तक चला जाएगा। हो सकता है पहले प्रैक्टिकल कर दे, बाद में थ्योरी कर दे। तो ये तो नाइलेट का शेड्यूल होता है कि वो कुछ भी कर सकता है पहले, ठीक है। तो ये जुलाई वाला है। अब जैसे मान लो जनवरी की बात करें, जैसे मान लो जनवरी में हो रहा है, तो जनवरी में जैसे मान लो स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक चला जाएगा, फरवरी तक चला जाएगा, है ना। जनवरी से फरवरी तक वही तल, जैसे मान लो इसमें बताया था ना, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों होते हैं, तो मतलब 2 महीने ही लेता है, ठीक है। अगला चीज़ हमारे पास है कि क्या नाम है, ये तो हमने अभी बता ही दिया है कि सारा कुछ क्या होगा, ऑनलाइन होंगे, मतलब कंप्यूटर में ही होंगे, इसको तो हमने बता दिया। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पेपर अलग, ये तो हमने अभी बता ही दिया है ना। इसके बाद थ्योरी प्रैक्टिकल में किसी में फेल होने पर, अभी जब हम बताए थे ना कि
चाहे थ्योरी में फेल हो जाए प्रैक्टिकल में, उस पूरे पेपर में आप क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। उस पेपर की बात हो रही है और ये सारे पेपर में लागू होता है। किसी भी पेपर में आप थ्योरी या प्रैक्टिकल में किसी में फेल हो जाते हैं तो पूरे पेपर में दोबारा देना पड़ेगा उसको, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है, 4 मतलब थ्योरी हो गया, 4 प्रैक्टिकल, मतलब 4 पेपर बता ही दिए। आप प्रोजेक्ट का कोई नंबर नहीं मिलता, हमने बताया था ना, लेकिन इसको अगर जब तक आपने जमा नहीं करो, जब तक आप इसको बना के नहीं दोगे तो आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा नाइलेट, ठीक है। तो इसको आपको भरना ही पड़ेगा। आपको बता दिए, अगर नहीं भर पाते हैं तो हमसे संपर्क करें, हमको कमेंट में बताएं कि हमको भरना है। या अगर यार आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे नंबर में संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पास क्या नाम है, हमारा जो नंबर है वो क्या है, 8127 668860। इस नंबर में भी आप क्या करके हमको संपर्क कर सकते हैं कि क्या नाम है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमको इसमें कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद कर लेते हैं कि नाइलेट क्या करना है, मतलब हाँ, अच्छा पेपर जमा करने, प्रोजेक्ट कब जमा कर सकते हैं, 2 पेपर में पास हो जाइए तो आपको नाइलेट में आप 2 पेपर पास होने के बाद भी क्या कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट भर सकते हैं, ठीक है। जबकि 4 पेपर पास करने के बाद भी भरिए, या तो 2 पेपर पास हो जाइए उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से ओ लेवल होने के फ़ायदे क्या क्या हैं, है ना। ओ लेवल के जो फ़ायदे हैं, तो सबसे पहले फ़ायदा तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको CCC का सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा। आपको नाइलेट के तरफ से ओ लेवल करने पर आपको क्या होगा, CCC का सर्टिफिकेट फ्री में दिया जाएगा। जो जिस तरह का उस तरह सर्टिफिकेट होता है CCC का, आप देने जाते हैं एग्जाम, वैसे आपका सेम सर्टिफिकेट तुमको किससे मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, अगर आप ओ लेवल पास करते हैं तो। इसके अलावा ओ लेवल में और क्या सुविधा है, तो ओ लेवल में क्या नाम है, आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इसका यूज क्या नाम है, पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, UPSI, UPSSC की जो AB ग्रेड की नौकरी होती है ना, उसमें लगता है ओ लेवल। जबकि क्या नाम है, B और C और D ग्रेड की नौकरियों में, UPSSC की C और D ग्रेड की नौकरियों में CCC मांगता, तो आपके पास CCC भी हो जाएगा ओ लेवल करेंगे तो। आपको UPARO, हाई कोर्ट, मतलब कई जगह लगता है। इवन प्राइवेट जॉब में भी ओ लेवल मांगने लग गए हैं। अगर आप कंप्यूटर से, आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं तो ओ लेवल को क्या कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद अगला फायदा हम आपको जो बता रहे हैं, ये फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कहाँ से करेंगे कोर्स, क्योंकि ओ लेवल को कुछ लोग सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग जिसको करना हो डायरेक्ट करता है, अब कुछ लोग किसके थ्रू करते हैं, इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं। तो इंस्टीट्यूट के थ्रू करने वालों को इससे कितनी मिलेगी, 12,000 की मिलेगी। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। तो नंबर 1 सबसे पहले बात ये है कि इसमें कोई भी गर्ल्स, किसी भी गर्ल्स रहेगी कैटेगरी, मतलब कोई भी रहे, चाहे जनरल, OBC, SC, किसी भी कैटेगरी की रहेगी तो उसको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरा है, लड़कों को सबको नहीं मिलेगा, लड़के जो ST या SC कैटेगरी के हैं, SC ST कैटेगरी वालों को क्या मिलेगा, ओ लेवल में ये क्या मिलता है, 12,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। और ये तो क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे की होनी चाहिए, 2.5 लाख से क्या हो चाहिए, नीचे की होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके घर में सरकारी जॉब करते हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा लेंगे। अगर हाँ 2.5 लाख की आपकी इनकम बनती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ये क्या नाम है, आपका 4 बार मिलेगा, 3-3 हज़ार करके, 3-3 हज़ार करके कितनी बार मिलेगा, 4,000, मतलब 3-3 करके 3,000 कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। अब 4 बार में किसी में फेल हो जाते हैं तो वहीं से डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए आपने 2 पेपर दिया, पास किया तो आपको 3-3 6,000 मिल जाएगा, लेकिन आप अगले वाले में फेल हो जाते हैं तो वहीं से डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। आगे कितने भी, मान लीजिए एक पेपर में आप पास किया तो एक में मिल गया, बाकी क्या कर दी जाएगी, डिसकंटिन्यू। अगर आप किसी में फेल हो जाते हैं तो वहीं से ये डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो आपको पूरा 12,000 प्राप्त करने के लिए आपको एक ही बार में
चारों पेपर क्या करने रहेंगे, पास करने रहेंगे। प्रोत्साहन राशि है, इसको छात्रवृत्ति के रूप में वो लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो नाइलेट है इसको क्या बोलता है, इसको ये बोलता है कि हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। ये और स्कॉलरशिप से मतलब नहीं है कि आप कहीं से स्कॉलरशिप पा रहे हैं, ये सिर्फ नाइलेट देता है इसको। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमने जो पढ़ाया है। बाकी अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो इसका आप क्या नाम है, इंटर पास हैं तो आप ओ लेवल आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ओ लेवल पास करने के लिए मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10+2 मतलब 12 पास होने के बाद कीजिएगा, इसके बाद ही कर सकते हैं। वैसे करने के लिए बहुत लोग ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन जो इसका मतलब कि क्राइटेरिया है, इसका जो मतलब किस वो है कि जितना मतलब लेवल करने की एलिजिबिलिटी है वो कितना है, 10 पास होना चाहिए कम से कम कितना पास होना चाहिए, 12 पास होना ज़रूरी है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ हम भूल गए हो तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, या आपको जो हमने नंबर बताया था आपको उस नंबर में कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा कि क्या नाम है इसका कैसे होता है। वैसे हमने सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात किया है, तो हमने एक बार रिपीट कर देते हैं इसको कैसे करना है कि आप इसको डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट थ्रू खुद कर सकते हैं। अब कैसे ऑनलाइन किया जाएगा इसको भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन कहने का मतलब अगर आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू करना है तो आप हमको डॉक्यूमेंट हमको व्हाट्सएप में कर सकते हैं। हमारा जो है सेंटर में आप गूगल में डालेंगे एड्रॉइड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पास क्या नाम है नंबर जिसमें मिले तो उसमें आप क्या करें, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। एड्रॉइड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डालिएगा, खागा जरूर डाल दिएगा तो आ जाएगा। हमारा इंस्टीट्यूट एड्रॉइड नाम से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वैसे और कंप्यूटर एड्रॉइड नाम के और कंप्यूटर नहीं है ज़्यादा, इसलिए जल्दी सर्च होकर आ जाएगा। तो वहाँ पर आप हमसे करिएगा, हम अपने इंस्टीट्यूट से क्या कर देंगे, आपको ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और आपको क्या नाम है इसमें क्या रहेगा कि हम क्या नाम है हमारे जो पार्टनर हैं यहाँ पास, जैसे मान लीजिए जो मिनेश सचान हैं, उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, करवाते हैं ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन, CCC का रजिस्ट्रेशन, बहुत सारा चीज़ जो अगर करना चाहते हैं तो हमको क्या करिएगा, हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो अभी क्या नाम है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अब जो वीडियो बनेगी कंप्यूटर अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।